बॉलीवुड को लोग रंगीन दुनिया के नाम से जानते हैं। ये वो जगह है जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने पहुंचता है, लेकिन कामयाब उनमें से कुछ ही हो पाते हैं। हर साल हज़ारों लड़कियां बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनने की चाह से आती हैं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नई लड़कियों को फिल्म में रोल देने के लिए कास्टिंग काउच का कहा जाता है। मतलब फिल्म में रोल के लिए इस लड़की को इस फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ता है। कास्टिंग काउच एक हकीकत है जिससे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी गुजरे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने खुद अपने साथ होने वाले कास्टिंग काउच जैसे शर्मनाक काम से पर्दाफाश किया, और ये भी बताया कि उन्होंने इसके साथ कैसे डील किया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। पायल रोहतगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है। पायल ने अपने कैरियर के शुरू में चाइना टाउन और फन जैसी पॉपुलर मूवीज़ में भी काम किया है, लेकिन हमेशा उनको एक बी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर ही लिया गया। लेकिन पायल की किस्मत इस वक्त चेंज हुई जब पायल की दोस्ती दिबाकर बैनर्जी से हुई। दिबाकर और इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म शंघाई की शूटिंग कर रहे थे और पायल ने दिबाकर से शंघाई में एक रोल की ख्वाहिश ज़ाहिर की। दिबाकर ने पायल को ऑडिशन का कहा, लेकिन वही रोल बाद में कल्कि क्विकलिन को मिल गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसने सबको हैरान कर दिया। पायल ने बिग बॉस के 2012 सीजन में पार्टिसिपेट किया और वहां दिबाकर पर एक इल्ज़ाम लगाया। पायल के मुताबिक दिबाकर ने पायल को अपना अपार्टमेंट दिखाया और पायल को अपने साथ एक रात सोने का कहा। पायल के मुताबिक दिबाकर ने पायल को कहा कि तुम्हारा वज़न काफ़ी बढ़ चुका है, और पायल को अपनी शर्ट उठाकर अपनी बैली दिखाने को कहा। और इसी तरह जब ये बात आगे बढ़ती रही तो पायल ने यह ऑफ़र रिजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से पायल को मूवी में रोल ना मिल सका। लेकिन दिबाकर ने पायल के इन इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। अब इसमें सच्चाई क्या है, ये तो पायल और दिबाकर ही जानते हैं। राखी सावंत, बॉलीवुड की बोल्ड आइटम गर्ल राखी सावंत ऐसे बयान देने में सबसे आगे रहती हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में तो सिर्फ लड़कियों के साथ ही ऐसा होता था, लेकिन अब मेल एक्ट्रेस को भी कास्टिंग काउच जैसा शर्मनाक काम करके आगे आना पड़ता है। ममता कुलकर्णी, दोस्तों ममता कुलकर्णी 19s में बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेसेस में से एक थी, लेकिन काफ़ी सारी फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से अपना कैरियर ख़त्म करके शादी कर ली। ममता कुलकर्णी को स्कैंडल क्वीन कहा जाए तो गलत ना होगा, चाहे वो बोल्ड फोटोशूट्स का मामला हो या फिर एक ड्रग डीलर से जेल में शादी करना। ममता एक से बढ़कर एक स्कैंडल का शिकार रही हैं। इनमें से एक मशहूर स्कैंडल ममता कुलकर्णी का फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाना भी था। इन दिनों ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड में कैरियर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। तभी राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट के लिए कास्ट किया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ममता के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर राजकुमार संतोषी ने ममता को इस फिल्म से ड्रॉप करने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐसा हो ना सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलना शुरू हो गईं और ये फिल्म ममता कुलकर्णी को लेके ही बनानी पड़ गई। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ममता ने राजकुमार पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और अपने साथ रात गुजारने की ऑफर देने का इल्ज़ाम लगा दिया। ममता के इस इल्ज़ाम ने पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। सौरवीन चावला ने अपना कैरियर छोटी स्क्रीन और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया था और बड़े पर्दे पर उनकी फिल्म हेट स्टोरी 2 रिलीज हुई। ये फिल्म तो ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, लेकिन सौरवीन चावला के हॉट फिगर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और सौरवीन काफ़ी फेमस हो गई। अपने एक इंटरव्यू में सौरवीन ने बताया कि उन्हें भी अपने कैरियर में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था, लेकिन बॉलीवुड में नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। सौरवीन को बहुत से प्रोड्यूसर्स की तरफ से ऐसी ऑफर्स आईं, लेकिन सौरवीन के मुताबिक उन्होंने ऐसी कोई ऑफ़र कबूल नहीं की। सौरवीन ने कहा कि वो इसको अपनी अच्छी किस्मत समझती हैं कि बॉलीवुड में उन्हें कास्टिंग काउच का कभी सामना नहीं करना पड़ा। टिस्का चोपड़ा ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ फिल्म प्लेटफॉर्म से किया था। इसके बाद तारे ज़मीं पे, दिल तो बच्चा है और रहस्य जैसी पॉपुलर मूवीज़ में भी काम किया है। टिस्का चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कास्टिंग काउच बॉलीवुड का एक ऐसा काला सच है जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन इस सच के बारे में लोग बोलते नहीं। टिस्का ने बताया कि उनके कैरियर के शुरू में उन्हें एक फेमस डायरेक्टर की तरफ से एक ऑफ़र आई जो अपनी एक आने वाली फिल्म में
टिस्का को कास्ट करना चाहते थे। इस प्रोड्यूसर ने टिस्का को अपने ऑफिस में आने का कहा। टिस्का जब इसके ऑफिस पहुंची तो टिस्का को प्रोड्यूसर ने अपने दिए हुए कपड़े पहनने का कहा और अपने सामने वॉक करने का बोला। टिस्का ने बताया कि वो बहुत खुश थी कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर उसे अपनी फिल्म में कास्ट कर रहा है। टिस्का ने वही किया जो प्रोड्यूसर ने कहा और टिस्का को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर शूटिंग के तीसरे दिन प्रोड्यूसर ने टिस्का को अपने कमरे में डिनर के लिए बुलाया कि हम डिनर के साथ साथ स्क्रिप्ट पर भी डिस्कशन कर लेंगे। टिस्का को प्रोड्यूसर की नीयत पर शक तो हुआ, लेकिन फिर भी वो इस प्रोड्यूसर के कमरे में चली गई। कमरे में देखा कि वो प्रोड्यूसर सिर्फ अंडरवेयर पहने कमरे में बैठा था। टिस्का का शक यकीन में बदल गया। टिस्का प्रोड्यूसर के गले मिली और फौरन कमरे से बाहर चली गई। असल में टिस्का का प्लान प्रोड्यूसर को उल्लू बनाना था। टिस्का ने बताया टिस्का ने फिल्म की पूरी शूटिंग में प्रोड्यूसर को अपने करीब तक आने नहीं दिया, लेकिन प्रोड्यूसर से बहुत से कीमती गिफ्ट भी बटोर लिए। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हो गई। टिस्का के मुताबिक वो इस फिल्म के बाद कभी इस प्रोड्यूसर से नहीं मिली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कास्टिंग काउच कहे जाने वाले इस शर्मनाक काम पर आपकी क्या राय है? क्या किसी को काम देने के लिए इसके साथ ऐसा करना ठीक है या नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।